तो लीजिए, हो चुकी है सीमा हैदर की गिरफ्तारी तय। आप लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत बड़ा खुशखबरी, बहुत बड़ी गुड न्यूज। और आज बहुत सारे ऐसे टॉपिक पर बात करने वाली हूं जो मैं नहीं कर पाई। पहला टॉपिक जो था सीमा हैदर का जो चैनल बंद है उसको लेकर। दूसरी बात जो गुलाम हैदर है उसकी शादी को लेकर बहुत सारी बातें हो रही, उस पर मैं बात क्लियर करूंगी। तीसरी, आज एपी सिंह भाई ने आकर बयान दिया है कि सीमा हैदर और उसके परिवार को और सचिन मीना को बहुत ज्यादा यूट्यूबर हम भारतीय और पाकिस्तानी परेशान कर रहे हैं। इन चीजों को आज मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। सबसे पहले बात करते हैं सीमा हैदर के चैनल को लेके। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा अफवाह आया, सच जो भी है भैया अभी मुझे क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि मैं देखकर ही ये चीजें बता रही हूँ, अभी मैंने क्लियर नहीं किया है। उसको लेकर जो बातें हो रही है कि सीमा हैदर का चैनल 48 घंटे में बंद हो जाएगा। मैंने सूर्य वर्मा भाई को भी सुना, कई लोगों को देखा, और इस चीज को देख के मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि सीमा हैदर का जो चैनल था 48 घंटे बाद बैन हो जाएगा, यानी सीमा हैदर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाएगी अपने चैनल पर। जिसमें से 24 घंटे तो निकल चुके हैं, रहे अब 24 घंटे और बाकी। जब ये वीडियो बना रही हूँ मैं, आज दिन का समय है, आज रात आज दिन सीमा हैदर के लिए और है, और कहा जा रहा है कि कल से उसके चैनल पे कोई भी अपलोडिंग नहीं हो पाएगी। और सबसे बड़ी बात है, जो लोग कह रहे कि ये तो अभी भी अपलोड कर रही, कई कई वीडियोस डाल रही है, और उसकी जो अर्निंग बंद हो गई है। सबसे बड़ा होता है जिस पैसे की लड़ाई यहाँ पे हो रही सोशल मीडिया पे, क्योंकि ब्लेम वही लगाता है जो उस चीज का भूखा होता है। सीमा हैदर ने ब्लेम लगाया कि गुलाम हैदर पैसा कमाने के लिए करता है, मोबिन मलिक जी पैसा कमाने के लिए करते हैं, बकाया अन्य यूट्यूबर पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप समझ सकते हो, खुद एक लाइव को 6 फोनों से चलाती, तो वो किस लिए कर रही है आप ये समझ सकते हो। बकाया अब लप्पू के परिवार को ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां तक कि मैंने सुना है कि चैनल पर सीमा हैदर नहीं आ सकती है, सचिन मीना उसका परिवार आ सकता है। अब उसकी माँ भी ट्रेंड हो गई बोलने में, बकाया उसकी भाभी को भी ट्रेनिंग दे दी गई है। लप्पू तो पहले से कुछ दिनों से ट्रेंड हो ही चुका था, ये अब इनका गेम हो चुका है। अब क्या एक्शन होता है, क्या इसका चैनल बंद होता है, क्या कब गिरफ्तारी होती है, ये बात हो जाएगी। क्योंकि सीमा हैदर जैसे लगातार वायलेशन कर रही है 2 तारीख के बाद से, तो इसको गिरफ्तार तुरंत किया जाएगा। ये चीज मैंने अभी भी सुनी है कि इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, इसकी बेल नहीं हो पाएगी। ये तय हो चुका है कि सीमा हैदर अब तुरंत गिरफ्तार हो जाएगी। अब देखिए किसका जोर है, किस वजह से है और किस अकड़ में कर रही है, ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरी बात जो यहाँ पे चल रही है सोशल मीडिया में बहुत तेजी से, वो है गुलाम हैदर की शादी को लेके। क्योंकि एक मोहतरमा जिनके ऊपर मैंने वीडियो बनाया जो सीमा हैदर के फुल सपोर्ट में है, उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता सीमा हैदर के अलावा। कुछ ही दिनों से वो आई है सोशल मीडिया पे, तो उनका कहना है कि गुलाम है, उनकी कल लाइव चल रही थी, उसमें कोई बंदी कमेंट कर रही थी, बंदी थी बंदा था ये मुझे नहीं पता, वो पूछ रही थी क्या गुलाम हैदर ने शादी कर ली है, सच है? तो उसका कहना था 101% गुलाम हैदर ने शादी कर ली है, वो भी किंजिया ऑफिशियल से। और उस गुलाम हैदर और किंजिया ऑफिशियल को लेकर कई चैनलों पे मैंने कई बातें सुनी। अब गुलाम हैदर का क्या है क्या नहीं, देखो हम इससे हमें नहीं कुछ लेना देना, क्योंकि सबसे पहले मैं 2 ही बातें यहाँ पे लेके आई थी कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, उसके बच्चे से मिले, और दूसरी बात हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है महिला। ये 2 ही मुद्दे में लेकर आई थी, और इन्हीं 2 मुद्दों पर मैं बात कर रही हूँ। इन्हीं 2 मुद्दों को हम लास्ट तक लेके जाएंगे जब तक ये महिला हमारे देश से नहीं जाती। अगर गुलाम हैदर की कोई पर्सनल लाइफ है तो देखिए, जो लोग कह रहे शादी कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि गुलाम हैदर कितना ही अनपढ़ आदमी हो, कितना ही वो हो, मुझे नहीं लगता वो अपने बच्चों के केस में कोई भी लापरवाही बरतेगा। और दूसरी बात, अगर उसने की है तो उसे कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि सीमा हैदर के पास तो कोई सबूत है नहीं कि गुलाम हैदर से तलाक हुआ या सचिन मीना से उसकी शादी हुई, इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। फिर भी वो चिल्लाती मैं सचिन मीना, मैं सचिन मीना ठाकुर, और वो तमाम जो सोशल मीडिया पे कर रही है, आप सब देख ही रहे हो, बोलने की जरूरत नहीं है। तो इस चीज को लेके भी बहुत सारा हुड़दंग मच चुका है। अब गुलाम हैदर की पर्सनल लाइफ है, वैसे भी गुलाम हैदर ने अपने वीडियो में बोला है अगर मैं शादी करूंगा, जिंदगी में कभी तो करूंगा ही, करूंगा तो अपने बगल में बेगम को बैठा लूंगा, भले ही पर्दे में ही हो, वो लाइव मेरे सामने आपको दिखाऊंगा। जब ये बोला है और गुलाम हैदर को बार बार बोला जरा शादी कर ली, तो मुझे नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है, अगर है भी तो, लेकिन वो लीगली तौर पर जो कानूनी लड़ाई है उसमें कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली है। बकाया उसका अपना लाइफ है, हम उसके लिए कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो जो सीमा हैदर चाहती थी आपस में गुलाम हैदर और इनका हो जाए, तो वो चीज़ें अब हो रही हैं। और यहाँ पे
कई लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर भारतीयों के खिलाफ है, उसके खिलाफ है। मैंने ज्यादा तो देखा नहीं, लेकिन जितना मैंने देखा तो गुलाम हैदर भाई को पहले भी बोला था, आपस में आपको लड़वा के जो फायदे ये उठाना चाहती है वो। और कई लोग कह रहे हैं कि गुलाम हैदर और सीमा हैदर मिली हुई है आपस में। इस पर भी मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मोबिन मलिक सर आएंगे, इस पर वो चीजें क्लियर करेंगे या गुलाम हैदर से बात करके इससे सॉर्ट आउट करेंगे। आज बात करते हैं एपी सिंह जी की। एपी सिंह जी लाइव आए थे। एपी सिंह जी ने वही पुरानी बातें फिर से दोहराई है। 2 तारीख से मैं सोशल मीडिया पे नहीं था, मैं हाथरस वाले केस पे उलझा हुआ था। और मैं अब जब आया तो सीमा को, उसके परिवार को, उसके पति को, उसके बच्चों को परेशान किया जा रहा है, कुछ भारतीय यूट्यूबरों द्वारा और कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबरों द्वारा। पाकिस्तानी यूट्यूबरों का तो जो है सो है भाई, भारतीय यूट्यूबरों द्वारा आज अब जवाब दीजिएगा। आप सीमा हैदर को परेशान किया जा रहा है तो आप कोर्ट में जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? इसके ऊपर इतनी सारी धाराएं लग गई। आप यूट्यूबरों के खिलाफ कार्रवाई करने तो कोर्ट पहुंच जाते हो, गृह मंत्रालय पहुंच जाते हो, तमाम चीजें पहुंच जाते हो। और सीमा हैदर जो अश्लीलता कर रही है, लाइव आके गंदगी मचा रही है, जो हमारे भारत के वकील जो गुलाम हैदर का केस लड़ रहे हैं उन पर आरोप लगा रही है, वहां पे आप आ जाते हो सीमा के सपोर्ट में। भैया सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, कानून का आपको पता है, और आप इस बात को नहीं मानोगे कि एक औरत इनलीगल भारत में घुसकर आई हो। आप लॉयर हो ना, कानूनी चीजों पर बात करो ना। चलो हम मानते हैं इसको, आपने अपनी बहन मान लिया तो नागरिकता तो दिलाओ, उन बच्चों को स्कूल तो तय कराओ। किसी स्कूल पे जबरदस्ती धमकी से या किसी भी प्रेशर में आप उस बच्चे को स्कूल भेज देते हो तो हमारी सरकार है, हमारी भारत सरकार इसका आदेश नहीं देती है कि कोई भी बच्चा जो यहाँ का सिटीजन नहीं है, यहाँ का नागरिक नहीं है, उसको यहाँ के स्कूल का डिप्लोमा मिले। जब वो बच्चे के पास कोई कागज ही नहीं होगा पढ़ाई लिखाई का, उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। तो कैसा स्कूल, कैसी पढ़ाई, कैसे बच्चे का फ्यूचर? आप खुद सीमा के लिए डिसाइड करते हो कि सीमा को परेशान। और आज एपी सिंह जी ने बहुत बड़ा भद्दा आरोप लगाया भारत के यूट्यूबर पे और पाकिस्तान के यूट्यूबर पे। पाकिस्तान के सिटीजन है और पाकिस्तानियों से आप बुरा कह रहे हो, लेकिन ये भी एक पाकिस्तानी है इनलीगल, ये आपका अपना वो है। लेकिन आप भारत के यूट्यूबरों से कह रहे हो कि सीमा को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। अगर उसके साथ कुछ होता है, उसके परिवार के साथ कुछ होता है, उसके बच्चों के साथ कुछ होता है, उसके जिम्मेदार हम लोग रहेंगे। आपने एक बार ये कहने की नहीं सोची कि भैया सीमा तुम इस तरीके की हरकतें ना करो सोशल मीडिया पे, तुम पे कानूनी डंडा चल चुका है और कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आप वकील है ना, इसको सही चीज भी तो समझा सकते थे। मोबिन मलिक जी ने इतने सारे धाराएं, इतने मुकदमे लगा दिए, इतने सारे वो कर दिए, वो छोड़कर आप सनातन का आड़ लेते हो कि सनातनी हो गई, सनातन में आ गई, सनातनी बन गई। इसलिए आज आपने सचिन मीना और उसके परिवार के ऊपर ये चीजें रख दी। यही चीज तो मोबिन मलिक सर ने भी कहा कि एपी सिंह आरोप लगा देगा किसी और पर और कांड कर देगा खुद। ये मोबिन मलिक सर ने भी बोला है पहले। अब आप कार्ड खेल रहे हो, आप सीमा हैदर के चक्कर में आप लोगों को धमकियां दे रहे हो खुलाम कि सीमा हैदर अगर कुछ करती है उसके जिम्मेदार आप रहोगे, या लप्पू का परिवार कुछ करता है उसका जिम्मेदार आप रहोगे। आपको अगर ये लगता है तो उनका सोशल मीडिया पे आना बंद करिए। जब सोशल मीडिया पे आएंगे नहीं तो पब्लिक क्यों बोलेगी भाई उनके लिए? हर व्यक्ति को अपने लिए बात रखने का अधिकार है और हमारे देश में इनलीगल घुसकर आई है तो हम अधिकार रखते हैं कि इस पर हम आरोप भी लगाएं, प्रत्यारोप भी लगाएं, इससे हम जवाब भी मांगे। ये हमारा अधिकार बनता है। ये इनलीगल हमारे देश में आई है और इसने झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ परोसा है। एक भी शब्द इसका कहीं पे सच नहीं है। अगर है तो कोर्ट में प्रूव करे, कानूनी लड़ाई लड़े। सोशल मीडिया पे आके क्यों बकवास और बदतमीजी करती है? आप इसका केस लड़ रहे हो ना, तो आप क्यों इसको सोशल मीडिया पे गंद मचाने दे रहे हो? इससे बोलो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम वहां सबूत पेश करेंगे और तुम्हें इंसाफ मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे आपसे आप कानूनी लड़ाई मत लड़िए, आप लड़िए, कानूनी लड़ाई लड़िए, मोबिन मलिक जी को जवाब दीजिए और सीमा हैदर सही है तो उसको केस जिताइए। हम आपके खिलाफ खड़े नहीं हैं, आप सीमा हैदर के सपोर्ट में खड़े हो ना। क्यों आप भारत और हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम कराने पे तुले हो? एपी सिंह जी आप हमारे देश के वकील हो, निर्भया वाला मामला आपने वो करा, चलो बाबा जी वाले में भी कूद गए, हमें कोई लेना देना नहीं। लेकिन इनलीगल जो हमारे देश में आके घुस गई है उसका सपोर्ट आप हिंदुस्तानियों के विरोध में करोगे, अपने देश की बहन बेटियों के विरोध में करोगे, जो इसके लिए आवाज उठा रहे उन पे ब्लेम लगा दोगे। ये मोबिन सर ने पहले ही कहा था ऐसा कुछ कर देंगे सीमा और सचिन के साथ या उसके परिवार के साथ कि ब्लेम और लोगों पर आ जाए। ये पहले ही बोला हुआ है। जो आप वर्ड अभी रिप्लाई कर रहे हो ना, मोबिन सर ने पहले ही बोला है ये चीज।
तो याद रखिएगा, अगर कुछ होता है इन लोगों के साथ उसके जिम्मेदार आप रहोगे। आप गलत रास्ते में धकेल रहे हो, उसको सच नहीं बता रहे हो, उसको मजबूर कर रहे हो, या जो भी है, या खुद अपनी मर्जी से जो भी कर रही है, सोशल मीडिया पे आगे जो गंद मचा रही है, जो धमकियां दे रही है, इसके हर एक चीज हर किसी के पास सेफ है। जो इसने बदतमीजियां की है, हम लोगों का बोलना, आवाज उठाना, आपको लग रहा है कि हम इसके खिलाफ जा रहे हैं, उनको गलत वो कर रहे हैं। ये जो गंद मचा रही है, जो खुलाम चैलेंज कर रही है, जो अश्लीलता कर रही है, वो दिखाई नहीं देता आपको? आंखें हैं ना आपकी, या वो भी खो चुके हो? हमारे देश के आप वकील हो, हम आपसे उम्मीद कर सकते थे कि आप अच्छे के लिए करोगे। अपने एक केस समझ के लड़ो कोर्ट में। सोशल मीडिया में आके क्या दिखाना चाहते हो कि सब चुप बैठ जाओ, सीमा को परेशान मत करो, सीमा जो मर्जी चाहे करे, यही कहना चाहते हो ना आप? इम्पॉसिबल। भारत का आम नागरिक जाग चुका है, किसी की जुबान को आप रोक नहीं सकते हो। सोशल मीडिया पे अगर कोई इसकी बातों का जवाब दे रहा है ना, इसकी गंदगी का जवाब दे रहा है, तो उनको हक है, अधिकार है, क्योंकि हम भारतीय हों। और ये इनलीगल दूसरे मुल्क से 4 देशों को धोखा दे के आई है, 4 देशों के साथ गद्दारी करके आए, अपने देश के साथ, अपने घर के साथ, अपने परिवार के साथ सारी ट्रेंड होके आई है। आप मानो या ना मानो, आपका क्या मकसद है, आप क्यों लेके आए हो इसको, ये आपका अपना आप आत्मा समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक किसी को पता नहीं है। और हम कानून पर भरोसा करती हूँ, हमारा कानून इस पर इस तरीके से डंडा बच चुका है कि इसकी गिरफ्तारी तय है। तो दोस्तों, जो लोग आप दुखी हो, परेशान हो, आपको लग रहा है नहीं जाएगी, ये अश्लीलता कर रही, तो या तो नंबर 1 की है जाहिल गंवार वैसी औरत है, या फिर ये ट्रेनिंग के तहत कुछ ऐसा करके आए, अपने दिमाग का खेल। ये भारत में इस तरीके की सिचुएशन को पैदा कर रही है, और इस सिचुएशन को बहुत मुश्किल से मोबिन सर ने कोर्ट तक पहुंचाया है, और कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है। इसे करने दीजिए। आपसे आज भी कह रही हूँ, मुझे तकलीफ नहीं होता इस केस से, इसका जाहिलता का, इसकी मानसिकता का, इसके जो दिमागी संतुलन है उसका परिचय देता है सब। हमें तकलीफ नहीं होता, हमें सिर्फ इस इनलीगल औरत को अपने देश से निकालना है, ताकि आने वाले समय में हमारे देश के बच्चों के लिए कोई नुकसानदायक न हो। खुद इसके बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, उनका मकसद क्या है, भविष्य में क्या है? जैसे AP सिंह जी कह रहे, उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया। शर्म नहीं आती आपको ऐसा कहते हुए? मानसिक रूप से वो महिला दिन में 1000 बार कपड़े बदलती हो, इतने फैशन में आती है, सोशल मीडिया पे बैठती है, पार्टी करती है मर्दों के साथ, उस महिला को आप कहते तो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया। सीमा सचिन की पत्नी को भैया कोर्ट में साबित करो पहले, आपके सीमा सचिन की पत्नी है, उसने गुलाम हैदर से तलाक लिया है और उसने सचिन मीना से शादी की है, प्रूव करो। वहां खुद अपने ही जाल में फंस जाते हो हर बार, और फिर आके वही चीजें नाचने लग जाते हो सोशल मीडिया पे। कानूनी तरीके से प्रूव करो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आवाज उठाते रहेंगे, आप हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। आपके डर के मारे हम छुप के बैठने वालों में से नहीं है। सच बोलने की हिम्मत रखते, सर पे कफन बांध के आए, मौत भी आ जाए ना, मौत भी, तो भी हम सच बोलने से नहीं हटेंगे पीछे। शर्म नहीं आती आपको? इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील, आप भारतीय लोगों का जुबान बंद करने के लिए इतने घटिया चीजें करते हो। कहाँ पे किसने गाली दी है? इसकी लाइफ इसको ये नहीं दिखाई देती तुम्हें? इसकी जो माँ बहन, जो चाची है वो, और लप्पू जो बदतमीजी करता है, वो नहीं दिखाई देता? वो इनलीगल औरत हमारे देश के वकीलों के खिलाफ, हमारे देश के लोगों के खिलाफ गलत बोलती, वो नहीं दिखाई देता आपको? केवल सीमा है, सीमा सीमा सीमा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। आपकी अपनी सगी अपने देश की बेटी भी थी ना, निर्भया कौन थी? उसके लिए अगर इतना जोर लगाया होता, आज आपको पब्लिसिटी ऑलरेडी मिल गई होती। अगर निर्भया के लिए इतना जोर लगाया होता, इतनी लड़ाई की होती, आपको इतनी जलालत नहीं सहन करनी पड़ती। पूरा देश थूक रहा था उस समय आपके ऊपर, जब निर्भया के दोषियों के साथ आप खड़े थे। आज आप इस इनलीगल महिला के साथ हो। गुलाम हैदर की पत्नी भी जाए, हमें इससे भी नहीं लेना देना, लेकिन हमारे देश में जो घुसकर एक कांड कर रही है, हम करने नहीं देंगे, याद रखना। तो दोस्तों, बहुत तकलीफ हुआ AP सिंह जी का बयान देख के। आप क्या ही कहें, बंदा तो शुरू से केस लड़े तो केस की तरह लड़ो ना, कोर्ट में लड़ो। सोशल मीडिया पे धमकी आके देते हो। इतना कमजोर नहीं है भारत की महिलाएं कि एक इनलीगल औरत के उससे डर जाएं। कर लो केस, जितने केस करने उतने कर लो। आप साबित तो करो हमने गलत किया है। मानसिक प्रताड़ना दे दी, शारीरिक प्रताड़ना दे दी, इसके अलावा कुछ नहीं है, और शब्द नहीं है। कानूनी जवाब दो।
कि भैया वो सचिन की पत्नी है, उसने शादी कर ली है, वो गुलाम हैदर से तलाक लेके आई है, ये प्रूव करो, उसे बचा लो। किसने आपको बोला है? मैं तो हमेशा कहती भैया जो पक्ष में बोल रहा पक्ष में करो, जो विरोध करा विरोध करो। नहीं जी, आप तो उसको बचाने के लिए सबको गलत ठहरा देंगे कि एक सीमा सही बाकी सब गलत। उसने सनातन अपना लिया, वो इसलिए लोग जलते हैं, वो हिंदू बन गए इसलिए लोग जलते हैं। सनातन को मुद्दा मत बनाओ, हम भी सनातनी है भैया, हमारे भारत के सारे सनातनी इसके विरोध में है। और जो आप कहते हैं ना सनातनी सनातनी सनातनी, वो वास्तव में सनातनी नहीं, वो लोग खुद, आप घुस जाते हो बीच में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए सॉरी। मैं मंजू विश्वकर्मा, हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूं। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच दिखाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से थैंक यू।